बच्चों, अब ये है वन और पर्यावरण, ये भी हमारे फर्स्ट टर्म में है और ये ऐसे नंबर हमारा दूसरा है। ठीक है, तो इसमें वनों के बारे में बताया गया है कि वन हमारे लिए क्यों जरूरी है। प्रकृति ईश्वर की देन है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। आश्रित करना, डिपेंड रहे हैं। प्रकृति ने मनुष्य को संरक्षण प्रदान किया है। वह प्रकृति की सुरम्य होते हैं, सुंदर गोद में पला बड़ा और इसी पर आश्रित हो गया। आदिकाल से ही मनुष्य के जीवन में वन अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, परंतु ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास हुआ त्यों त्यों मनुष्य ने अपनी जरूरतों एवं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इसका दोहन करने पर बल दिया। वनों की लगातार कटाई होती गई, जिससे पर्यावरण की समस्या जो है वो बढ़ती गई। वनों का पुनरोपण करना ही इस समस्या का एकमात्र हल नहीं है, बल्कि हमें उन गतिविधियों पर भी रोक लगाना होगा जो निरंतर वनों को हानि पहुंचा रही हैं। आंकड़े बताते हैं, क्या बताते हैं बच्चे, कि हर आदमी एक साल में 7 पेड़ों का उपयोग करता है। कागज, फर्नीचर, कलात्मक वस्तुएं और ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सभ्यता के विकास और जनसंख्या की वृद्धि ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को विनष्ट किया है, प्रकृति को खत्म कर दिया है। तो ये वनों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य, वन जो है वो मनुष्य के जीवन का आधार है। हमारी सारी ज़रूरतें जो हैं वो वनों से ही पूरी होती है। रहने के लिए मकान, खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़ा, ये भी हमें वनों से ही प्राप्त होता है। वनों में उगे हुए पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। अब सेकंड पैरे में क्या बताया, जहाँ एक और वन प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं ये मानव जीवन का संरक्षण करने में भी सहायक होते हैं। वर्षा समय पर हो, मिट्टी का कटाव रोका जा सके, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा घटे, भाड़े ना आए, अकाल ना पड़े, अकाल का मतलब सूखा ना पड़े, इन सब प्राकृतिक विपदाओं से वन ही हमें बचाते हैं, हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। लकड़ी, कागज, फर्नीचर, गोंद आदि सभी वस्तुओं के लिए हम किस पर निर्भर रहते हैं बच्चों, वनों पर ही निर्भर रहते हैं। अब नीचे से आ जाओ बच्चों, ये वाला, भारत में केवल 18% भूमि पर ही वन रह गए हैं। जंगलों के विनाश के साथ साथ उस पर निर्भर रहने वाले प्राणियों की प्रजातियां भी लुप्त होती जा रही हैं। वनों के नष्ट हो जाने से मौसम और अनियमितता आ गई है और आकाश तो मानो कचरे का डिब्बा ही बन गया। तो देखो बच्चों, जब हमने वनों को काट लिया गया या कुदरत से छेड़छाड़ कर दी तो हमें कितना सारा नुकसान उठाना पड़ा। आगे, वन राशि भूमि को बंजर होने से रोकती है एवं प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। अतः वनों के विकास के लिए सरकार ने 1950 में वन महोत्सव का कार्यक्रम आरंभ किया, किंतु प्रेरणा के अभाव में ये मंद पड़ गया। सरकार ने वनों की कटाई पर भी प्रतिबंध रोक लगा दी है, किंतु हिमालय क्षेत्र में अभी भी वनों की कटाई जारी है। प्रकृति का दोहन करके मनुष्य आज अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इसके समाधान के लिए हमें वनों का विकास करना होगा और वनों में रहने वाले लोग जो हैं वो उनकी सही तरह से देखभाल करने के लिए आगे आएं। उन्हें इसके लिए विशेष प्रशिक्षण एवं पारिश्रमिक देकर ही वनों का विकास किया जा सकता है। तो एंड में क्या है, अतः आज वनों की जो क्षति पहुंचाई गई है, अर्थात आज वनों को जो क्षति पहुंचाई गई है उसे पूरा करने के लिए सरकार और समाज में जागरण की आवश्यकता है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम वन संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को समझें और इनके संरक्षण में अपना सहयोग दें। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इनको 3-4 बार पढ़ना है। जो लाइन आपको अच्छी लगती है, सरल भाषा में लगती है, उसको अंडरलाइन करते जाना है, फिर दोबारा उसको पढ़ना है।
अपने शब्दों में कन्वर्ट करके इसको लिखना है। सबसे पहले आप वन के महत्व के बारे में लिखोगे, ये आपका चैप्टर भी है वनों का महत्व जो मैंने आपको समझाया था। वन के महत्व के बारे में बताना है, वन क्यों जरूरी होते हैं। उसके साथ जो सेकंड पैरा है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। लास्ट में आपने ये वाला पैरा देना है, लास्ट में ये आपने यहीं से करना है। अतः आज वनों को क्षति पहुंचाई गई है, उसे पूरा करने के लिए सरकार और समाज में जागरण की आवश्यकता है। इसलिए हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम वन संरक्षण और पर्यावरण के महत्व को समझें और इनके संरक्षण में अपना सहयोग दें। तो ये बच्चे आपने बुक से ही लर्न करना है, कॉपी पे बिल्कुल दोनों ऐसे नहीं लिखने हैं और अपने शब्दों में बनाने की पूरी कोशिश करनी है। धन्यवाद।